वैक्सीनेशन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन दे रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। आज 21 अक्टूबर को भारत ने 10 माह से कम समय में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि होने के साथ साथ विश्व के पटल पर भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत ने जिस रफ्तार से 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ है, यह दर्शाता है कि हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णतः संकल्पित है। इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को और जनता को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड को परास्त करने के लिए जो प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए और जो 14 अप्रैल को 2020 को ही वैक्सीन टास्क फोर्स यानी 2020 यानी पिछले साल वैक्सीन टास्क फोर्स गठित कर दिया था। 8 नवंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन निर्माण के तीनों फैसिलिटी सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जायडस बायोटेक का दौरा किया और वैक्सीन निर्माण का जायजा लिया। टास्क फोर्स को गठित होने के 9 महीने के भीतर ही भारत ने न केवल दो विश्वसनीय और विश्वस्तरीय मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन का निर्माण किया और 10 माह के कम समय में ही बल्कि 278 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत में ये नहीं हो सकता है से लेकर यह हम कर सकते हैं और ये होकर रहेगा का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन तमाम बाधाओं को और चुनौतियों को पार करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देशवासियों को यह एहसास दिलाया है कि अगर 130 करोड़ के देशवासी ठान लें तो भारत कदम कदम पर सफलता के नए अध्याय जोड़ सकता है और देश को हर मुश्किल से निजात दिलाई जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा था कि तय समय में वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं था और वे लगातार इस प्रक्रिया को हतोत्साहित करने में लगे हुए थे। लेकिन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए हमने ये मुकाम हासिल किया है। 16 जनवरी 2021 को भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू हुआ और सबसे तेज गति से चलने वाला टीका अभियान शुरू किया। इस साल 19 फरवरी को 1 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया। 11 अप्रैल को 10 करोड़, 12 जून को 25 करोड़, 6 अगस्त को 50 करोड़, 13 सितंबर को 75 करोड़ और आज 21 अक्टूबर को भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के अथक परिश्रम से भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार करके एक नया कीर्तिमान रचा है। पूरे यूरोपीय संघ में अब तक कोविड वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किए गए थे, उससे भी कहीं अधिक टीके भारत में लगाए गए हैं। अमेरिका के कोल वैक्सीनेशन से लगभग 2.5 गुना अधिक हम कर चुके हैं। पिछले कुछ हफ्ता में भारत कम से कम 5 बार एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 17 सितंबर को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का था, तो समग्र राष्ट्र ने वैक्सीनेशन के यज्ञ रूपी जन अभियान में अपनी समग्र भागीदारी देते हुए एक दिन में 2.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को टीकाकरण करके देश को एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में मदद की है। यह समय है और यह समय फिर से हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की सफलता की सराहना करने का है,
जिन्होंने रिकॉर्ड समय में टीका विकसित किया। यह समय सिर्फ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साहस और समर्पण का सम्मान करने का है, जिन्होंने इतनी कम अवधि में 100 करोड़ टीकाकरण का मील पत्थर पार करने में मदद की है। इस महामारी को हराने के लिए मिलकर काम करना जारी रखें और इस महामारी को समूल नष्ट करने में अपनी भागीदारी दें। एक बार पुनः इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। कोविड को परास्त करने के लिए जो परिश्रम की प्रकाष्ठा के लिए सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को साधुवाद देता हूं और देश की चुनौतियों को निपटने इस अवसर के रूप में तब्दील करने के देश के कदम कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता और से उनको हार्दिक अभिनंदन देता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।